नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपका आने वाला त्यौहार होली उत्तम जाए और साथ ही साथ भगवान की कृपा आपके घर परिवार के ऊपर और आपके जीवन पर देखने को मिले। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि अब होली आने में कुछ ही दिन शेष बचे हैं। होली आ चुकी है और दोस्तों, इस बार की होली का अगर देखें तो होलाष्टक का दिन 21 तारीख रविवार से प्रारंभ हो गया है और साथ ही साथ जो कि होली का दिन रहेगा दोस्तों, तो होली का दिन बहुत ही खास होली का दहन दोस्तों इस बार 28 तारीख रविवार को किया जाएगा और रंग भरी होली 29 तारीख को खेली जाएगी। उसके लिए रविवार शाम का 7:30 का मुहूर्त पूरे देश भर के अंदर अच्छा माना जाएगा। 28 तारीख रविवार का दिन है और साथ ही साथ इस दिन होली की राख से स्नान करना, होली की राख को मस्तक से कंठ पर लगाना बहुत ही शास्त्र सम्मत और अच्छा माना जाता है। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि होली के दिन आपको भूल कर भी किस प्रकार के कार्य नहीं करने चाहिए ताकि आपके घर परिवार के अंदर खुशियां देखने को मिले, न कि आपके घर के अंदर नकारात्मक शक्तियां आ जाए। दोस्तों, होली के दिन जितना ज़्यादा सकारात्मकता आपके पास रहती है उतनी ही ज़्यादा नकारात्मकताएं भी आपके आसपास रहती है। इसी दिन नकारात्मक शक्तियों का समझ लीजिए जलाया जाता है, उनको अग्नि के माध्यम से दूर किया जाता है। इसीलिए होली का त्यौहार विशेष होता है। जब दोस्तों भक्त प्रहलाद को जलाने के लिए उसकी भुआ साक्षात होलिका, जिसको अमरतत्व का वरदान प्राप्त था, जिसका अग्नि भी कुछ नहीं बिगाड़ पाती थी, लेकिन सच्चाई यह थी कि जो सत्य होता है, जो भगवान के भक्त होता है, उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर पाता। होलिका जल जाती है लेकिन भक्त प्रहलाद इसी प्रकार रह जाते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में। दोस्तों, ऐसा सहयोग इस बार की जो होली का सहयोग बना है, जो सन 1521 के बाद पहली बार ऐसा ध्रुव योग बन रहा है और इस कारण इस बार की होली विशेष खास रहने वाली है। दोस्तों, तो आपको भूल कर भी होली के दिन इस प्रकार के कार्य नहीं करने चाहिए। सबसे पहले किसी कार्य की बात करें तो दोस्तों, इस दिन ध्यान रखें, होली की रात्रि चमत्कारी और दिव्य रात्रि होती है। इसीलिए जब भी होली का समय होता है तब आप कहीं ना कहीं जाकर होली का दहन देखें, या होली का दहन देखने के अंदर आप असमर्थ होते हैं तो उस समय के लिए कुछ समय आप भगवान की पूजा पाठ करें। लेकिन दोस्तों, इस दिन शाम के समय जो सोते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं होली के दिन भी सो जाते हैं, उन्हें जीवन भर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस दिन दोस्तों बीमार व्यक्ति, वृद्ध या गर्भवती स्त्री को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को होलिका दहन के समय नहीं सोना चाहिए, अन्यथा आपको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, होली का पर्व प्रेम का दिन माना जाता है। इस दिन दोस्तों, अगर आप किसी वाद विवाद के अंदर फंस जाते हैं, किसी व्यक्ति से वाद विवाद कर लेते हैं, तो दोस्तों ऐसी कलह आपके जीवन भर बनी रहती है। आने वाले पूरे साल आपका जीवन कलह से जाता है और इस दिन ऐसा करने वाले लोगों के ऊपर माता लक्ष्मी की भूल कर भी कृपा नहीं होती। इसीलिए होली के दिन आपको शांति बनाकर रखनी चाहिए। दोस्तों, कई लोगों की आदत होती है और कई लोगों ने इस त्योहार को अलग ही रूप दे दिया है। आजकल होली के दिन ज़्यादातर लोग नशे के अंदर डूबे रहते हैं, जबकि शास्त्रों के अनुसार ऐसा कार्य भूल कर भी नहीं करना चाहिए। होली के दिन दोस्तों जो लोग नशे आदि का सेवन किसी भी समय करते हैं, हमेशा दोस्तों आपने देखा होगा किसी न किसी रूप से वह व्यक्ति परेशानियों से घिरे रहते हैं। उससे व्यक्ति के घर और जीवन दोनों पर अशांति छा जाती है। इसीलिए दोस्तों, इस सात्विक त्योहार को कभी भी नशे के अंदर आपको इस त्योहार का मजा खराब नहीं करना चाहिए। दोस्तों, भारतीय संस्कृति के अंदर बुजुर्गों के सम्मान की बात की जाती है। जो लोग दोस्तों बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते, उनके ऊपर कभी भी देवी देवताओं की कृपा नहीं रहती है। उनके ऊपर सदैव देवी देवताओं की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। इसी वजह से इस बात का ध्यान रखें, कभी भी अपने बूढ़े बुजुर्गों को आपको नाराज नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, इसी तरह होली का त्यौहार दोस्तों शुभता का प्रतीक माना जाता है, लेकिन ध्यान रहे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होली वाले दिन तक और होली से काफ़ी पहले जब होलाष्टक लग जाता है, 21 मार्च से दोस्तों होलाष्टक लग रहा है, तो ध्यान रहे इस दौरान आपको किसी भी प्रकार के शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे कि दोस्तों मुंडन, सगाई, विवाह,
पर गृह प्रवेश आदि इस दिन दोस्तों आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। नहीं तो दोस्तों आपके जीवन भर आपको इस कार्यों का दोष लगा रहता है और आपको इसका फायदा प्राप्त नहीं होता। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें, होली के दौरान इस प्रकार के कार्य करना वर्जित माना जाता है और इस प्रकार के कार्य करने वालों के जीवन के अंदर कभी भी खुशियां नहीं रहती है। दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखें, कई लोगों की आदत होती है कि होली के दिन वह खाना आदि बनाते हैं। तो दोस्तों आप खाना आदि बनाएं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें, होली वाले दिन किसी भी गौ माता को या किसी भी जानवर को लाठी से मारना या घर पर आए किसी भी व्यक्ति को, घर पर आए किसी भी भिखारी को खाली हाथ लौटाना भी समझ लीजिए आपके जीवन के अंदर कई प्रकार की समस्याओं को जन्म देता है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें, कभी भी होली वाले दिन अपने द्वार पर आए किसी भी व्यक्ति को खाली हाथ नहीं भेजे और उन्हें कुछ न कुछ दान दक्षिणा या खाने की चीजें देकर ही भेजे, ताकि आपका दिन अच्छा हो और उस होली का आपको अच्छा महत्व देखने को मिले। इसी तरह दोस्तों अगली चीज की बात करें तो दोस्तों होली वाले दिन कभी भी मांस और शराब, जैसे शराब का तो हमने आपको पहला ही बताया है, आपको मांस का भी सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों होली का दिन है, खुशियों का दिन माना जाता है। इस दिन दोस्तों साक्षात होली का दहन करके हम बुराई को जलाते हैं और अच्छाई को घर के अंदर लाने का हम समझ लीजिए आमंत्रण करते हैं। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें, होली वाले दिन भूल कर भी आपको मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। इसी तरह दोस्तों कई लोग इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले होते हैं कि पर स्त्री गमन कर लेते हैं। दोस्तों होली के दिन आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, कभी भी किसी भी हर की महिला जो आपके संबंध आपके साथ बन चुके हैं आपके पत्नी के रूप में, उनके अलावा आपको किसी भी प्रकार का पर स्त्री संबंध होली वाले दिन तो भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। अन्यथा आपके जीवन के अंदर अगर होली का प्रवेश कर जाती है तो समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर दुख दारुण्य आता है। इसी तरह दोस्तों ध्यान रहे, होली के दिन आपको कुछ चीजें पहनने और खाने से भी बचना चाहिए। जैसे कि दोस्तों आपको होली के दिन भूल कर भी काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। दोस्तों काले कपड़े राहु के प्रतीक माने जाते हैं दोस्तों, न कि खुशियों के प्रतीक माने जाते हैं। अगर आप होली वाले दिन काले कपड़े पहनकर होली का दहन के अंदर भाग लेते हैं या होली की पूजा के अंदर भाग लेते हैं तो आपको उसका उचित परिणाम देखने को नहीं मिलता। देखते ही देखते आपके घर परिवार के अंदर कंगाली आ जाती। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें, होली वाले दिन भूल कर भी काले कपड़े नहीं पहने। इसी तरह होली के दिन दोस्तों आपको ध्यान रखें, जब भी आप होली का दहन करें, होली की पूजा अपने घर के अंदर करें, आपके आसपास चमड़े की चीजें भी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके आसपास चमड़े की चीजें होती है, जैसे कि चमड़े का बेल्ट, चमड़े का पर्स, इस प्रकार की चीजें होती है, तो दोस्तों इससे साक्षात माँ दुर्गा की नाराजगी का आपको सामना करना पड़ता है। चमड़े की चीजों के पास माँ दुर्गा नहीं रहती है। तो दोस्तों होली के कुछ समय बाद ही नवरात्रे आ रहे हैं और आपको नवरात्रों को माँ दुर्गा को प्रसन्न करना है, तो इस प्रकार की चीजों से आपको दूर रहना होगा। इसी तरह दोस्तों अगली चीज की बात करें कि होली वाले दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए, तो दोस्तों इस दिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि खाने में इस प्रकार की चीजें जिनमें किसी जीव की हत्या हुई हो या किसी पशु की हत्या हो, इस प्रकार का खाना भी आपको ग्रहण नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको सुख की बजाय दुखों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों।